चलिए स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे क्लास 7th मैथ्स की एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन में हमसे कहा गया है फिल इन द बॉक्सेस विद द करेक्ट सिंबल आउट ऑफ, ग्रेटर देन, लेस देन एंड इक्वल्स टू। तो देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन में हमें कुछ बॉक्सेस यहां पर दिए गए हैं। यहां पर हमें कुछ बॉक्सेस दिए गए हैं। हमने इन बॉक्सेस में इनमें से किसी एक करेक्ट सिंबल को फिल करना है। ठीक है, तो हम नंबर के अकॉर्डिंग इनमें से किसी एक करेक्ट सिंबल को इन बॉक्सेस में फिल करेंगे, पुट करेंगे। ठीक है, तो चलिए सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं एंड सबसे पहले हम क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में लेफ्ट हैंड साइड में जो नंबर है वो है -5/7। बॉक्स के लेफ्ट हैंड साइड में जो नंबर है वो है -5/7। राइट हैंड साइड में है 2/3। ठीक है, हमने बताना है क्या ये दोनों नंबर्स आपस में इक्वल है, या ये वाला नंबर बड़ा है या ये वाला नंबर बड़ा है। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट्स, हमने देखा कि हमारे पास में जो ये दो नंबर्स हैं ये फ्रैक्शनल नंबर्स हैं। ठीक है, एंड जो फ्रैक्शनल नंबर्स होते हैं, जो अपॉन वाले नंबर्स होते हैं, उन्हें हम रैशनल नंबर्स कहते हैं। एंड आपने ये अच्छी तरीके से याद रखना है कि जब हमारे पास में दो रैशनल नंबर्स होते हैं तो हम उनको देख करके ये नहीं बता सकते कि इनमें से कौन सा बड़ा होगा, कौन सा छोटा होगा। अगर हमने ये बताना है कि इन दोनों रैशनल नंबर्स में से कौन सा बड़ा होगा, कौन सा छोटा होगा, तो हमें पहले उनके डिनोमिनेटर्स को सेम बनाना होता है। जब उनके डिनोमिनेटर सेम बन जाते हैं तब हम उनको कंपेयर कर सकते हैं, तब हम बता सकते हैं कि उन दोनों नंबर्स में से कौन सा बड़ा है, कौन सा छोटा है। तो यहां पर भी हम इसी प्रोसेस को लगा करके इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब देखिए यहां पर जो ये पहला नंबर है, जो ये दूसरा नंबर है, हम इसके डिनोमिनेटर को सेम बना करके फिर कंपेयर करके ये बता सकते हैं कि इनमें से कौन सा बड़ा, कौन सा छोटा है। लेकिन अभी इस क्वेश्चन में, इस फर्स्ट पार्ट में हमारे पास में एक एडवांटेज है, एक फायदा है हमारे पास में यहां पर, क्योंकि क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में यहां पर जो ये दो नंबर्स दिए गए हैं इनमें से एक माइनस वाला नंबर है और एक में माइनस नहीं लगा हुआ, तो ये प्लस वाला नंबर है। तो यानी कि एक निगेटिव नंबर है हमारे पास में, एक पॉजिटिव नंबर है। एंड आपने अच्छी तरीके से याद रखना है कि जब भी हमारे पास में एक निगेटिव नंबर होता है और दूसरा पॉजिटिव नंबर होता है, तो जो पॉजिटिव नंबर होता है वो हमेशा निगेटिव नंबर से बड़ा होता है। तो यहां पर हमारा जो -5/7 होगा वो 2/3 से छोटा होगा। 2/3 ये पॉजिटिव नंबर है, ये निगेटिव नंबर है, तो जो पॉजिटिव नंबर है 2/3 वो निगेटिव नंबर -5/7 से बड़ा होगा। ठीक है, तो यहां पर हम जो सिंबल फिल करेंगे वो लेस देन का करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि -5/7 जो है वो लेस देन 2/3 है, तो हमने यहां पर सिंबल लगाया लेस देन का। क्यों लगाया? क्योंकि माइनस में जो ये नंबर है 5/7, ये प्लस वाले 2/3 से छोटा है। तो ये आ गया हमारे फर्स्ट पार्ट का आंसर। ठीक है, चलिए अब हम क्वेश्चन के सेकंड पार्ट को सॉल्व करते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में बॉक्स के लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास में है -4/5, राइट हैंड साइड में हमारे पास में है -5/7। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट्स, ये दोनों ही अपॉन वाले नंबर्स हैं, दोनों ही रैशनल नंबर्स हैं, दोनों ही माइनस वाले रैशनल नंबर्स हैं। अगर आपके पास में दोनों ही माइनस वाले रैशनल नंबर्स होते हैं तो आप डायरेक्टली देख करके ये नहीं बता सकते कि इनमें से कौन सा बड़ा होगा, कौन सा छोटा होगा। अगर आपके पास में दोनों ही प्लस वाले रैशनल नंबर्स हैं तब भी आप देख करके ये डायरेक्टली नहीं बता पाओगे कि इनमें से कौन सा बड़ा होगा, कौन सा छोटा होगा। ऐसे ही अगर दोनों ही माइनस वाले रैशनल नंबर्स हैं तो हम उन्हें देख करके ये नहीं बता सकते कि इनमें से कौन सा बड़ा होगा, कौन सा छोटा होगा। इसके लिए हम क्या करेंगे? इसके लिए हम पहले क्या करेंगे, दोनों नंबर्स के डिनोमिनेटर्स को सेम बनाएंगे। जब दोनों नंबर्स के डिनोमिनेटर सेम बन जाएंगे तब हम उनको कंपेयर करके ये बताएंगे कि कौन सा नंबर बड़ा होगा, कौन सा छोटा होगा। ठीक है, तो हम चलिए इन दोनों नंबर्स के डिनोमिनेटर्स को सेम बनाते हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे? इसके लिए हम इन दोनों डिनोमिनेटर्स का पहले यहां पर एलसीएम लेंगे। तो पहला डिनोमिनेटर हमारे पास में है 5, ठीक है, दूसरा है 7, तो हम दोनों डिनोमिनेटर्स को लेंगे, इनका एलसीएम निकालेंगे। सबसे पहले ये 5 से डिवाइड होगा, 5 × 5 हो जाएगा, ये 7 तो डिवाइड नहीं होगा अभी। इसके बाद में हम 7 से डिवाइड करेंगे, यहाँ तो पहले ही से 1 है, 7 × 7 हो जाएगा, तो हमारे पास में एलसीएम आ जाएगा 5 × 7 35। तो देखिए इन दोनों डिनोमिनेटर्स का एलसीएम आ गया 35। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? अब हम इन दोनों डिनोमिनेटर्स को इस एलसीएम के बराबर बनाएंगे, 35 बनाएंगे, तब ये दोनों डिनोमिनेटर सेम हो जाएंगे। ठीक है,
तो हम पहला नंबर लेंगे जो कि है -4/5 और इसके डिनोमिनेटर पर क्या बनाएंगे 35 बनाएंगे। तो देखिए यहाँ पर 5 है, 5 को अगर हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डिनोमिनेटर में यहाँ पर कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा। अब क्योंकि हमने नीचे वाले नंबर को 7 से मल्टीप्लाई किया तो हम ऊपर वाले नंबर को भी 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, नीचे वाले नंबर को अगर आपने 7 से मल्टीप्लाई किया है तो आपको ऊपर वाले नंबर को भी 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जिससे हमारा जो ये नंबर है ये अनबैलेंस ना हो जाए। ठीक है, तो देखिए 5 7 जा यहाँ पर नीचे 35 हो गया, ऊपर -4 7 जा हो जाएगा -28। तो हमारा जो ये नंबर है -4/5 ये बन गया अब -28/35। अब हम दूसरा नंबर लेंगे। ठीक है, दूसरा नंबर हमारे पास में है -5/7। अब देखिए इसके डिनोमिनेटर में 7 है और हम इसको भी एलसीएम के बराबर 35 बनाएंगे। हम इस डिनोमिनेटर को भी एलसीएम के बराबर 35 बनाएंगे। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमें इस 7 को 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 7 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डिनोमिनेटर में 35 बन जाएगा। अब क्योंकि हमने नीचे वाले नंबर को 5 से मल्टीप्लाई किया है तो ऊपर वाले नंबर को भी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। -5 × 5 हो जाएगा -25। ठीक है, तो यहां पर हो गया ऊपर, यहां पर ऊपर हो गया -25। तो हमारा जो ये नंबर है -5/7 अब ये हो गया -25/35। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट्स हमने दोनों नंबर्स को लिया, उनके दोनों नंबर्स के डिनोमिनेटर्स को लिया, उनका एलसीएम निकाला, उनका एलसीएम आया 35। फिर हमने दोनों नंबर्स के डिनोमिनेटर में 35 बना लिया। ठीक है, अब क्योंकि दोनों नंबर्स के डिनोमिनेटर सेम हो चुके हैं, अब हम क्या करेंगे, अब हम ऊपर में देखेंगे, न्यूमरेटर में देखेंगे कौन सा नंबर बड़ा है कौन सा छोटा है। ठीक है, यहां पर देखिए, यहां पर हमारे पास में है -28, यहां पर है -25। एंड हमें अच्छी तरीके से पता है अगर माइनस में बड़ा नंबर होता है तो वो छोटा होता है, एंड माइनस में अगर छोटा नंबर होता है तो वो बड़ा होता है। अब देखिए यहां पर है -25, यहां पर है -28। यहां पर माइनस में बड़ा नंबर है तो ये छोटा नंबर होगा, और यहां पर माइनस में छोटा नंबर है 25 तो ये बड़ा नंबर होगा। इसका मतलब -25/35 -28/35 से बड़ा है। ठीक है, ऊपर माइनस में यहां पर छोटा नंबर है तो ये बड़ा होगा, यहां पर माइनस में बड़ा नंबर है तो ये छोटा होगा, इसलिए -25/35 -28/35 से बड़ा होगा। ये नंबर बड़ा होगा, ये छोटा होगा। और ये नंबर एक्चुअल में कौन सा है, ये नंबर एक्चुअल में कौन सा है -5/7, और ये वाला नंबर एक्चुअल में कौन सा है, ये है -4/5। इसका मतलब -5/7 -4/5 से बड़ा होगा। तो हमारा जो -5/7 है वो -4/5 से बड़ा होगा। ठीक है, तो यहां पर हम सिंबल लगाएंगे लेस देन का। इसका मतलब क्या हुआ कि जो -4/5 है वो लेस देन है -5/7 से। ठीक है, तो यहां पर हमने पूरा सॉल्व करके ये निकाला कि -4/5 -5/7 से छोटा है, तो यहां पर भी लेस देन का साइन आएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम क्वेश्चन के थर्ड पार्ट को सॉल्व करते हैं। सेकंड पार्ट यहां पर हमारा सॉल्व हो गया। हाँ, चलिए अब हम क्वेश्चन का थर्ड पार्ट सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन के थर्ड पार्ट में हमारे पास में बॉक्स के लेफ्ट हैंड साइड में जो नंबर है वो है -7/8। बॉक्स के राइट हैंड साइड में जो नंबर है वो है 14/-16। अब देखिए इस नंबर के आगे भी यहां पर एक माइनस है, इस नंबर के आगे भी यहां पर एक माइनस है। ठीक है, हम इस नीचे वाले माइनस को ना ऊपर लगा सकते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से हम ऊपर वाले माइनस को नीचे लगा सकते हैं। तो जब भी हमें कंपेयर करना हो दो नंबर्स को और दोनों ही नंबर्स में एक एक माइनस हो तो नीचे वाले माइनस को ना आप ऊपर ले जाइए। तो हम यहां से ये नीचे वाला माइनस हटाएंगे, डिनोमिनेटर में जो माइनस लगा है इसे हटाएंगे, ऊपर इसको शिफ्ट कर देंगे। ऐसा हम कर सकते हैं आराम से। ठीक है, तो देखिए अब बॉक्स के लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास में जो नंबर है वो है -7/8, एंड राइट हैंड साइड में अब जो हमारे पास में नंबर हो गया है वो हो गया है -14/16। माइनस को हमने नीचे से ऊपर शिफ्ट कर दिया। दोनों ही रैशनल नंबर्स हैं, दोनों ही माइनस वाले रैशनल नंबर्स हैं, तो देख करके ये बताना तो बिल्कुल मुश्किल है कि इनमें से कौन सा बड़ा होगा कौन सा छोटा होगा। डायरेक्टली आप नहीं बता सकते। अब हमें करना क्या पड़ेगा, अब हम दोनों के डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लेंगे, दोनों के डिनोमिनेटर्स को सेम बनाएंगे। ठीक है, तो यहां पर 8 है, यहां पर 16 है, दोनों के डिनोमिनेटर्स को यहां पर हम लेंगे 8 और 16 को। ठीक है, दोनों का एलसीएम लेंगे, हम दोनों डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लेंगे। 2 4 जा 8 होता है, 2 8 जा 16 होता है, 2 2 जा 4 होता है, 2 4 जा 8 होता है, 2 1 जा 2 होता है, 2 2 जा 4 होता है, 2 1 जा 2 होता है। ठीक है, तो देखिए 8 और 16 का एलसीएम आ गया 2 × 2 × 2 × 2,
तो एलसीएम हमारे पास में आ गया 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। अब देखो 2 टू जा 4 टू जा 8 टू जा 16, इन सबको इंटू करके आएगा 16। तो हमने देखा कि इन दोनों डिनोमिनेटर्स का यहां पर एलसीएम आ गया 16। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम इन दोनों डिनोमिनेटर्स को एलसीएम के बराबर 16 बनाएंगे। ठीक है, तो हम पहला नंबर लेते हैं जो कि है -7/8। ठीक है, नीचे 8 है, 16 बनाना है तो 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो नीचे डिनोमिनेटर में 16 हो जाएगा। नीचे वाले नंबर को 2 से मल्टीप्लाई किया है तो ऊपर वाले नंबर को भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि बैलेंसिंग बनी रहे। अब -7 इंटू 2 होता है -14, तो यहां पर हमारे पास में हो गया -14/16। -7/8 हमारा हो गया -14/16। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये जो हमारा दूसरा वाला नंबर है, बॉक्स के राइट हैंड साइड में जो दूसरा वाला नंबर है, ये तो ऑलरेडी -14/16 है, ये पहले से ही -14/16 है। पहले वाले नंबर को सॉल्व करके यहां पर हमने बना लिया -14/16, एंड दूसरा वाला जो नंबर है वो तो पहले से -14/16 है ना। तो दोनों नंबर्स आपस में तो इक्वल हुए, दोनों नंबर्स आपस में इक्वल हुए, ऊपर वाला नंबर भी नीचे वाला नंबर भी दोनों आपस में इक्वल हुए। ये वाला नंबर आपस में दोनों इक्वल हुए क्योंकि इनको सॉल्व करके भी आया हमारे पास में -14/16, और ये पहले से -14/16 है। इसका मतलब ये दोनों नंबर्स आपस में इक्वल होंगे, ये दोनों नंबर्स आपस में इक्वल होंगे। तो यहाँ पर हम इक्वल्स टू का साइन लगाएंगे। तो यहाँ पर हमारा जो ये थर्ड पार्ट है ये सॉल्व हो गया। चलिए अब हम फोर्थ पार्ट को सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए अब हम करेंगे क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट। ठीक है, क्वेश्चन के फोर्थ पार्ट में लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास में नंबर है -8/5, राइट हैंड साइड में हमारे पास में नंबर है -7/4। ठीक है, यहां पर भी दो फ्रैक्शनल नंबर्स हैं, दो अपॉन वाले नंबर्स हैं, इनको भी डायरेक्टली हम कंपेयर नहीं कर सकते, सीधा सीधा हम नहीं बता सकते कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, क्योंकि दोनों ही माइनस वाले अपॉन वाले नंबर्स हैं, दोनों ही माइनस वाले रैशनल नंबर्स हैं। तो डायरेक्टली हम देख करके ये तो नहीं बता सकते कि इनमें से कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम दोनों के डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लेंगे, 5 और 4 का एलसीएम लेंगे, है ना। 5 और 4 का एलसीएम लेंगे। देखिए 2 2 जो होता है 4, 5 तो एज इट इज आएगा, फिर 2 से ये डिवाइड होगा, 2 1 जा 2 हो जाएगा, 5 यहाँ पर एज इट इज आएगा, फिर 5 से डिवाइड करेंगे, 5 1 जा 5 हो जाएगा। तो हमारे पास में एलसीएम आ गया 2 इंटू 2 इंटू 5, 2 इंटू 2 इंटू 5, 2 इंटू 2 इंटू 5 होता है 20। ठीक है, तो एलसीएम आ गया 20। करेक्ट। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमने दोनों नंबर्स के डिनोमिनेटर्स को यहाँ पर लिया, उनका एलसीएम निकाला, एलसीएम आ गया 20। तो अब हम इन दोनों नंबर्स के डिनोमिनेटर में क्या बनाएंगे, इन दोनों नंबर्स के डिनोमिनेटर पर हम क्या बनाएंगे, 20 बनाएंगे। इन दोनों नंबर्स के डिनोमिनेटर को हम 20 बनाएंगे। ठीक है, तो पहला नंबर हम लेते हैं जो कि है -8/5। ठीक है, पहला नंबर है -8/5। इसके डिनोमिनेटर को 20 बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 5 को 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो डिनोमिनेटर में 20 आ जाएगा। अब नीचे वाले नंबर को 4 से मल्टीप्लाई किया तो ऊपर वाले नंबर को भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, -8 इंटू 4 हो जाएगा -32। तो हमारा जो ये पहला नंबर है -8/5, अब ये हो जाएगा -32/20। तो पहला नंबर तो हमारा हो गया -32/20। चलिए अब हम दूसरा नंबर लेते हैं जो कि है -7/4। ठीक है, अब हम यहाँ पर भी डिनोमिनेटर में 20 बनाएंगे, नीचे 4 है, 5 से मल्टीप्लाई कर लो, 4 5 जा नीचे डिनोमिनेटर में हो जाएगा 20। अब देखो नीचे वाले नंबर को 5 से मल्टीप्लाई किया है तो ऊपर वाले नंबर को 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो -7 इंटू 5 हो जाएगा -35। ठीक है, तो हमारा जो ये दूसरा नंबर है ये अब हो गया है -35/20। ठीक है, तो हमने दोनों नंबर्स को लिया, दोनों नंबर्स के डिनोमिनेटर को हमने यहाँ पर सेम बना लिया, दोनों को 20 बना लिया। ठीक है, पहला नंबर अब हमारा हो चुका है -32/20, दूसरा नंबर हमारा जो है -7/4 यहाँ पर हो चुका है -35/20। अब देखिए दोनों के डिनोमिनेटर सेम हो चुके हैं, अब बस हमने न्यूमरेटर को कंपेयर करना है, और न्यूमरेटर को कंपेयर करके ये पता लगाना है कि इनमें से कौन सा बड़ा कौन सा छोटा होगा। देखिए यहाँ पर है माइनस में 32, न्यूमरेटर में यहाँ पर है माइनस में 32, यहाँ पर न्यूमरेटर में है माइनस में 35। एंड आपने अच्छी तरीके से याद रखना है कि माइनस में जो बड़ा नंबर होता है वो छोटा होता है, माइनस में जो छोटा नंबर होता है वो बड़ा होता है। अब देखिए यहाँ पर माइनस में 35 है, माइनस में यहाँ पर बड़ा नंबर है, यहाँ पर माइनस में 32 है तो माइनस में यहाँ पर छोटा नंबर है। तो हमारा माइनस में जो ये छोटा नंबर है -32, ये बड़ा होगा, ये ग्रेटर होगा, और ये स्मॉलर होगा -35। ठीक है, तो -35/20 स्मॉलर होगा, -32/20 बड़ा होगा। अब -35/20 है
-7/4 एंड -32/20 है -8/5, और ये वाला बड़ा है तो -8/5 बड़ा है एंड -7/4 छोटा है। तो यहां पर -8/5 बड़ा है एंड -7/4 छोटा है, तो यहां पर हम ग्रेटर देन का साइन लगाएंगे। तो यहां पर हमारे पास में आ गया कि -8/5 ग्रेटर देन होता है -7/4। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास में फोर्थ पार्ट का फाइनल आंसर। चलिए अब हम फिफ्थ पार्ट को सॉल्व, चलिए अब हम क्वेश्चन के फिफ्थ पार्ट को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन के फिफ्थ पार्ट में बॉक्स के लेफ्ट हैंड साइड में जो नंबर है वो है 1/3, बॉक्स के राइट हैंड साइड में जो नंबर है वो है माइनस में 1/4। ठीक है, अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड में जो नंबर है 1/3, इसके आगे कोई भी साइन नहीं है तो इसके आगे हम प्लस का साइन लगा सकते हैं। आपने याद रखना है कि जब भी हमारे पास में ऐसा नंबर हो जिसके आगे कोई भी साइन नहीं है तो उसके आगे हम प्लस का साइन लगा सकते हैं। तो यानी कि जो बॉक्स के लेफ्ट हैंड साइड में जो नंबर है वो प्लस वाला नंबर है, बॉक्स के राइट हैंड साइड में जो नंबर है वो माइनस वाला नंबर है। एंड हमें पता ही है कि जो प्लस वाला नंबर होता है, जो पॉजिटिव नंबर होता है, वो नेगेटिव नंबर से हमेशा बड़ा होता है। आपने अच्छी तरीके से याद रखना है कि जब भी प्लस वाला नंबर हो और एक माइनस वाला नंबर हो तो प्लस वाला नंबर हमेशा बड़ा होगा, माइनस वाले नंबर से प्लस वाला नंबर हमेशा बड़ा होगा। ठीक है, तो यहां पर ये प्लस वाला नंबर है, यहां पर ये माइनस वाला नंबर है, इसलिए 1/3 जो है वो ग्रेटर देन -1/4 होगा। तो यहां पर जो ये हमारे पास में बॉक्स है इसमें ग्रेटर देन का साइन आएगा, और ये यहां पर ये बता रहा है कि ये जो 1/3 है वो ग्रेटर देन -1/4 है। तो यहां पर हमारा जो ये फिफ्थ पार्ट है ये कंप्लीटली सॉल्व हो गया। चलिए अब हम क्वेश्चन के सिक्स्थ पार्ट पर आते हैं। ठीक है, सिक्स्थ पार्ट में बॉक्स के लेफ्ट हैंड साइड में जो नंबर है वो है 5/-11, बॉक्स के राइट हैंड साइड में जो नंबर है वो है -5/11। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट्स, मैंने पहले भी बताया था कि अगर हमारे पास में एक फ्रैक्शनल नंबर है और उसके डिनोमिनेटर में माइनस लगा है तो हम उस माइनस को ऊपर शिफ्ट कर सकते हैं, न्यूमरेटर में लगा सकते हैं। तो यहां पर भी हम क्या करेंगे, इस ये जो डिनोमिनेटर में माइनस का साइन है इसे हम यहां से हटाएंगे एंड न्यूमरेटर में लगा लेंगे। ठीक है, तो हमने डिनोमिनेटर में जो माइनस का साइन था उसे ऊपर शिफ्ट कर दिया, ऐसा हम कर सकते हैं। अब देखिए बॉक्स के लेफ्ट हैंड साइड में जो नंबर है वो है -5/11 एंड बॉक्स के राइट हैंड साइड में जो नंबर है वो भी -5/11 है। इसका मतलब दोनों नंबर्स इक्वल होंगे, तो यहां पर इक्वल्स टू का साइन आएगा। ठीक है, इस बात को आपने अच्छी तरीके से याद रखना है। एंड यहां पर हमारा जो ये सिक्स्थ पार्ट है ये कंप्लीटली सॉल्व हो गया। चलिए अब हम सेवंथ पार्ट पर आते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, सेवंथ पार्ट में बॉक्स के लेफ्ट हैंड साइड में 0 है, राइट हैंड साइड में -7/6 है। एंड आपने अच्छी तरीके से याद रखना है जो भी माइनस वाला नंबर होता है ना वो 0 से छोटा होता है, यानी कि जो 0 होता है वो माइनस वाले नंबर से हमेशा बड़ा होता है। इसलिए हम लिखेंगे कि ये जो 0 है वो ग्रेटर देन -7/6 होगा, तो यहां पर ग्रेटर देन का साइन आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो 0 है वो ग्रेटर देन -7/6 है। तो यहां पर जो ये 7th पार्ट है ये भी हमारा सॉल्व हो गया। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर हमारा जो ये क्वेश्चन नंबर 8 है ये कंप्लीटली सॉल्व हो गया। अब हम नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 9 के साथ में आपके साथ में मिलेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।